कि आपके बहुत सारे खेत हैं, अगल बगल में कोई दूसरे का भी खेत है, तो वो किस प्रकार से आप बोलते हो कि वो दूसरे का है, ये मेरा है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, शेप प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही पतली होती है, उसका साइज कितना होता है 75 एंगस्ट्रॉम। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसके कार्य क्या हैं और इसके कुछ संरचना के जो मॉडल थे वो हम लोगों ने देखे। सैंडविच मॉडल क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है। अच्छा बताइए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था और सेल मेम्ब्रेन का साइज कितना होता है, ये भी आप कमेंट डाउन कीजिए। आज हम लोग कोशिका संरचना के बारे में एक स्पेशल मॉडल जो दिया गया था, सरल संयोजी मॉडल, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ज्यादातर पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए बड़ा ध्यान से और अच्छे से समझना है। हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली के कई नाम होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी जीवित संरचना होती है, जो सेल के आदान प्रदान में, जो बाहर से अंदर चीजें आनी है, अंदर से बाहर जानी है, इसमें मदद करती है। जैसे हम लोग कोशिका को फैक्ट्री की तरह समझने वाले थे, जो फैक्ट्री का मेन गेट होता है वो आपका सेल वॉल जैसा है, लेकिन अंदर जहां से एंट्री होनी है लोगों की, वो सेल मेम्ब्रेन जैसा होता है। सेल मेम्ब्रेन चुन चुन के लोगों को अंदर बुलाती है और बाहर भेजती है, इसलिए इसको चयनित पारगम्य झिल्ली या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली किसी की भी हो, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, लगभग समान होती है। कोशिका झिल्ली जो है बहुत ही पतली होती है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। सबसे ज्यादा जो कोशिका झिल्ली पे खोज की गई है वो है आरबीसी मेम्ब्रेन। जो हम लोगों का ब्लड होता है, ब्लड में एक प्रकार की सेल होती हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लाल दिखाई देता है। उन पर उसकी जो झिल्ली है उसको देखा गया था, उसी का ये मॉडल दिया गया है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन किसी की भी हो लगभग समान ही होती है, थोड़ा बहुत बस इन चीजों का अंतर होता है। मेम्ब्रेन जो है मेनली बोला जाता है कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, लेकिन उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। आपका जो लिपिड होता है, वसा जो होती है, वो लगभग 52% होती है। जो आरबीसी का मॉडल दिया गया है आरबीसी के मेम्ब्रेन पर, तो उसमें लिपिड कितना है 52%, और प्रोटीन कितना होता है बेटा 40% होता है, और फैट या कार्बोहाइड्रेट जो है वो 8% देखने को मिलता है। तो सभी मेम्ब्रेन में लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, बस ये परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। होगा ये सारी चीजें ही, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड और प्रोटीन ज्यादा होता है। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि जो तेल होता है वो पानी में घुलता नहीं है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर भी वाटर है और अंदर भी वाटर होता है। तो उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ऐसा कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए था जिससे वो बाउंड्री बन सके? वो लिपिड ही होना चाहिए था, तो नेचर ने लिपिड ही चुना। लिपिड और प्रोटीन, प्रोटीन चैनल्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या क्या होता है? लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को बोला जाता है कि ये लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे यहां पे देखो, ये आरबीसी का एक हिस्सा हमने देखने की कोशिश की माइक्रोस्कोप के अंदर। कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो लिपिड की ऐसी दो लेयर दिखाई देती हैं। लिपिड की दो कॉन्टिन्यूअस लेयर होती हैं, उनमें कुछ प्रोटीन धसे हुए दिखते हैं और कुछ बाहर बाहर दिखाई देते हैं।
इसको और बड़ा करके देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। अब ये एक 2D मॉडल है, आपकी बुक में 3D मॉडल बना होगा जिसमें चारों तरफ से दिखेगा। आप एक मेम्ब्रेन सोच लीजिए, कोई भी बॉल है, जैसे ये बॉल क्या है आपका, मान लो सेल है, क्या है सेल, इसका जो बाहर बाहर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये पूरे में होगा, ये हम थोड़ा ऐसे ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, साइड से दिख रहा है, लेकिन पूरा नहीं बना है। तो ये पूरे में फैला रहता है गोल गोल, इस प्रकार से पूरा कवर करेगा ये मॉडल। ये इसको बोलते हैं तरल संयोजी मॉडल। इसको किसने दिया था? तरल संयोजी मॉडल को दो साइंटिस्ट ने दिया है, आपके सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब दिया था? 1972 में दिया था। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर की होती है, तरल नेचर की होती है। जैसे पानी बहता रहता है, उसको टच करने पे वो शेप चेंज कर लेता है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी फ्लूइड की तरीके है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो जैसी होती है, अपना शेप चेंज करती रहती है, इसलिए इसका नाम फ्लूइड रखा। मोज़ेक क्यों रखा? आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो पुराने घर होते हैं उनके फर्श में देखना जो कुछ दाने धसे हुए रहते हैं, उसको मोज़ेक टाइल्स बोला जाता था, कि धसी हुई संरचनाएं दिखाई दे, मोज़ेक दिखाई दे। या फिर आप अभी क्लोजअप वगैरह जो आता है भंजन, उसमें कुछ दानेदार संरचनाएं देखने को मिलती हैं, वो भी मोज़ेक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? मोज़ेक, मतलब कुछ चीजें धसी हों उसको मोज़ेक बोलते हैं। इसमें भी ऐसा प्रोटीन धसी हुई लग रही है, प्रोटीन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, कुछ जगह पे धसी हुई है, कुछ जगह पर बाहर देखने को मिलती है। एक मोज़ेक जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम तरल संयोजी मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें दिखती हैं। हमको ये लिपिड की बाई लेयर दिख रही है, क्या दिख रही है? ये कौन सा लिपिड है बेटा? ये लिपिड है फॉस्फोलिपिड। कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है, और उसकी दो लेयर होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बोलते हैं। इस फॉस्फोलिपिड में क्या है बेटा? एक हेड दिखाई दे रहा है और ये टेल दिखाई दे रही है। क्या है? हेड है, सिर है इसका, और टेल है। जो टेल है वो आपको अंदर साइड दिख रही है, दोनों साइड, क्योंकि ये सेल का आउटर रीजन है। ये सेल का कौन सा है? आउटर रीजन है, बाहर संरचना है, और ये इनर सरफेस है। यहां पे भी वाटर है, इनर में भी वाटर है, और आउटर सरफेस में भी वाटर है। इससे दूर भाग रही है ये, क्योंकि टेल जो होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक है, जल विरोधी होती है, जल इसको पसंद नहीं है, दूर भाग जाती है, इसलिए अंदर साइड पे देखने को मिलता है। तो टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। और हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही देखने को मिलता है। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होगा? वाटर। और फोबिक मतलब हेट करने वाला, नफरत करने वाला। फोबिक मतलब हेट, तो जो जल से नफरत करेगा वो हाइड्रोफोबिक, और जो जल को, ये हाइड्रो मतलब फिर से वही वाटर रहेगा, और फिलिक मतलब लविंग नेचर का हो, स्नेही हो, जल प्रेमी हो, उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में ऐसा कौन सी संरचना है जो जल स्नेही होती है? वो है हेड। क्या है? हेड होता है। ये फॉस्फेट का बना होता है, फॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं ना, ये फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट दो संरचनाएं हैं, बना हुआ ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का। तेल जो होती है वो बनी होती है बेटा फैटी एसिड्स, मतलब लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड। और पता ही है तेल जो होता है वो जल विरोधी होता है, इसलिए ऐसी संरचना देखने को मिलती है। दो क्यों है, एक ही क्यों नहीं है? अगर एक होती तो सोचो,
हेड तो इसको आउटर सरफेस से वाटर से बचा लेता, लेकिन टेल फिर कैसे बचती? इसलिए 2 लेयर देखने को मिलती हैं फास्फोलिपिड की, बाई लेयर। और क्या देखने को मिल रहा है? ये रेड कलर की प्रोटीन्स देखने को मिल रही हैं। इनको देखो, जो प्रोटीन बाहर बाहर हैं, सेल के बाहर और सेल के अंदर साइड, लेकिन धसी हुई नहीं है, उनको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। ये बाहर वाली भी आपकी कौन सी हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ही है। हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ईपी। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देखने को मिल रही हैं, पेरीफेरल प्रोटीन हैं जो बाहर फ्रीली हैं। कैसी? फ्रीली मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जल में बर्फ तैरती है, जैसे देखा होगा आपने अंटार्कटिका वगैरह वाला रीजन, देखो मूवीज में देखे होंगे, वहां पे खूब पानी है और ऊपर बर्फ की सिल्लियां होती, ऐसे तैरती रहती हैं। वैसे ही ये भी यहाँ पर तैर रही होती। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो धसी हुई पाई जाती हैं, जैसे ये वाली देखिए, ये वाली प्रोटीन है वो धसी हुई है। इन लोगों को इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन धसी हुई प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन्स सामान को, कोई पदार्थ को आउटर मेम्ब्रेन से अंदर साइड या अंदर से बाहर ले जाने का काम करती है, चैनल बनाने का काम करती है। जैसे ये एक वाटर चैनल है, पानी बाहर से सीधा अंदर आएगा, पानी यहां से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे लिपिड है, ये तो जल विरोधी है, तो पानी को डायरेक्टली नहीं आने देगा। इसलिए एक अलग से चैनल बना दिया है वाटर का अंदर जाने के लिए। सेल के अंदर वाटर होना भी तो चाहिए, जिंदा रहने के लिए पानी की बड़ी जरूरत होती है। गर्मियों में वैसे भी पानी की कमी रहती है, वैसे ही यहाँ पे वाटर चैनल बना हुआ है, पानी आराम से अंदर जा सकता है। और ये भी प्रोटीन है जो आधी धसी हुई, इनका काम होता है कुछ भी चीज लेके बाहर साइड को फेंक देना, बाहर से अंदर ले लेना। ग्लूकोज हो गए, आयंस हो गए, इनके ट्रांसपोर्ट में ये भी मदद करती है। और आपको क्या संरचना देखने को मिल रही है? कुछ ये ग्रीन कलर की चीजें दिख रही हैं, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। फैट ही है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बढ़िया से स्मूथनेस देता है सेल मेम्ब्रेन में, जिससे ये अपना काम अच्छे से कर सके। गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और क्या दिखा? ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कार्बोहाइड्रेट, ये हैं कार्बोहाइड्रेट की चेन, जिसको ग्लाइको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइको। अगर ये लिपिड के ऊपर है तो इसका नाम है ग्लाइको लिपिड, और अगर ये प्रोटीन के ऊपर संरचना है तो इसका नाम होता है ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन। ये बोला था ना, यहाँ पे सेल में लिपिड होगा, प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे देखने को मिलता है। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? फ्लूइडिटी की वजह से सेल मेम्ब्रेन अपना आकार बदल सकती है। जब ये एक जगह से दूसरी जगह चीजों का ट्रांसपोर्ट करती है तो टूट भी जाती है, दोबारा बनती भी है, फॉर्म करती है अपने आप को, तो इसलिए फ्लूइड नेचर दिखाई देता है। और इसमें प्रोटीन इस प्रकार से फैले रहेंगे, कुछ बाहर पड़े रहेंगे फ्री और कुछ धसे रहते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते। पीछे के जो रॉबर्टसन ने और आपके डेनली एंड डेविसन ने जो मॉडल दिए थे, उन्होंने उसमें प्रोटीन को एकदम कांस्टेंट बता दिया था कि पूरे में पाया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हो पाता, इसलिए वो मॉडल अमान्य माने जाते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, इसको सबसे बेस्ट मॉडल बोलते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के नेचर को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ट्रांसपोर्ट कैसे करती है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसमें जो प्रोटीन होता है, इसमें जो प्रोटीन है वो इस प्रकार से लगता है कि जैसे लिपिड का समुद्र है और उसमें प्रोटीन आइसबर्ग की तरह तैरने में लगे हैं। जैसे पानी में आइसबर्ग जो होते हैं
बर्फ की सिल्लियां होती हैं तैरती हुई पाई जाती हैं, ठीक वैसे ही सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या है, लिपिड दिख रहा है चारों तरफ, उसमें कुछ प्रोटीन धसे हैं और कुछ ऊपर तैर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम वैसा ही फील होता है। इसलिए इसको ऐसा बोला भी जाता है कि ये मॉडल प्रोटीन फ्लोटिंग प्रोटीन आइसबर्ग इन द ओशन ऑफ लिपिड की तरह दिखाई देता है, कि प्रोटीन फ्लोट कर रही हैं आइसबर्ग की तरह ओशन ऑफ लिपिड में। यह है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार की सारी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, थोड़ा बहुत लिपिड वगैरह का अंतर पाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना जो भी बोला है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर जिस भी टाइप का आपका वीडियो चाहिए हो, शॉर्ट्स चाहिए हो, उसको आप कमेंट में बताइए, आप उस पर जरूर काम किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।